चलिए आगे बढ़ते हैं। करनाल में हुए भव्य परशुराम महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रदेश भर के लोग सीएम मनोहर लाल और सांसद कार्तिकेय शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। इस मौके पर प्रदेशवासियों के लिए सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जिसके लिए लोग सीएम मनोहर लाल और सांसद कार्तिकेय शर्मा का आभार जता रहे हैं। ब्राह्मण महाकुंभ करके ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम किया है और ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हरियाणा प्रदेश में हुआ है कि पूरे हरियाणा प्रदेश से ब्राह्मणों को इकट्ठा करके ब्राह्मण महाकुंभ किया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणाएं की ब्राह्मणों के लिए। भाई सतीदास मतीदास के लिए फुहारा चौक का नाम बदल करके अब भाई सतीदास मतीदास चौक होगा। कैथल के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान परशुराम मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया है और दौड़ी की जो जमीन थी गरीब ब्राह्मणों के नाम, उसको भी गरीब ब्राह्मणों को देने का काम किया जाएगा। और गांवों के अंदर जो पंचायती जमीन छोटे मकान बनाने के लिए गरीब ब्राह्मणों को या थोड़ी बहुत बोने के लिए जमीन दी गई थी, उसको भी ब्राह्मणों को देने का काम किया जाएगा। और उसके अलावा एक ब्राह्मण आयोग का गठन जो मतलब एक मांग थी, तो उसको भी लगभग मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। और वो एक पुरोहित आयोग मनोहर लाल खट्टर जी ने गठन कर करके ब्राह्मणों को एक तोहफा देने का काम किया है। देखिए, ये आयोजन अपने आप में एक अभूतपूर्व जो ना आयोजन हुआ है। शायद ही इतना बड़ा कोई ब्राह्मण सम्मेलन इससे पूरा हुआ हो, क्योंकि मैदान हमारा जो था वो खचाखच भरा हुआ था, बल्कि कुर्सियां सारी खाली मतलब जो है भर गई थी और लोग बहुत ज्यादा पीछे तक खड़े थे, टेंट से बाहर भी थे। ब्राह्मण समाज पूरा सहमत है, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने जो भी अपनी मांग रखी थी उन्होंने सारी की सारी लगभग पूरी की हैं। दौड़ीदार की जमीन के बारे में भी उन्होंने घोषणा की है कि वो जो ना जो प्राइवेट लैंड है उसके लिए भी बढ़ाएंगे और जो गवर्नमेंट की लैंड है उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम नीति उसके लिए भी बढ़ाएंगे कि वो जो लोगों को रहने के लिए और उनको बोने के लिए कुछ जमीन उसमें मिल सके। और साथ में उन्होंने जो ना भगवान परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी है। कैथल के अंदर करनाल के अंदर एक रास्ते की जो हमारे ब्राह्मण समाज के सती भाई दास और मती भाई दास जो है उनके नाम से रखने की घोषणा की है। और भी कई घोषणाएं हमारी उन्होंने की हैं, जिसमें समाज बहुत खुश हुआ। हम सबको ये विदित है कि आदिकाल से ही ब्राह्मण जो है वो समाज को दशा और दिशा देने का कार्य करता रहा है। उसने कभी भी अपने हित के लिए नहीं सोचा, लेकिन समाज एकजुट हो और समाज का जो गरीबी वर्ग है वो भी उत्थान की तरफ जाए, इस पर भी सब लोग इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आज करनाल में आमंत्रित किया था। और उसका कार्यक्रम को सफल बनाते हुए हम सब ने ब्राह्मणों ने एकजुट होकर बहुत भारी संख्या में आकर उनका स्वागत किया। और मनोहर लाल जी ने उसका बात को मानते हुए, हमारे इस स्वागत को देखते हुए हमारे कई बातों को मंजूर किया। जैसे ब्राह्मणों के हित के लिए उन्होंने पुरोहित आयोग का गठन की बात की है। जो भाई सतीदास मतीदास भाई दयालदास जी हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहीदी इस समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए दी है, उनके ऊपर भी चौक का नाम रखने की बात कही है। जिस प्रकार उन्होंने विश्वविद्यालय का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने की बात कही है, वो भी एक अपने साथ में बहुत बड़ी बात थी। एक बड़ी डिमांड हमारी जो ब्राह्मण धर्मशाला की करनाल की थी, क्योंकि जो धर्मशाला हमारी है वो बहुत छोटी पड़ रही थी, तो उस बात को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 मीटर की जो धर्मशाला अनाउंस की है, उसके लिए सारा ब्राह्मण समाज उनका आभारी रहेगा। आज करनाल में कर्ण की नगरी में जो ये भगवान परशुराम का सम्मेलन था, बड़े भाई कार्तिक शर्मा ने जो ये इतने बड़े जो आयोजन किया है वो सफल रहा है। इसमें ब्राह्मण ने एकता का संदेश दिया है और कार्तिकेय की मेहनत सफल रही है, जिससे मुख्यमंत्री ने सभी जायज मांगों को एक सरकार के दायरे में रखा और उनको लगभग सभी मांगों के ऊपर विचार विमर्श करके उनको पूरा करने का काम किया है। तो हम पूरे समाज का और बड़े भाई कार्तिक शर्मा का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो ये ब्राह्मण समाज को एक करके इन जायज मांगों को पूरा करने का कार्य किया है। हर किसी की सोच अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो इन जायज मांगों को मांगकर ब्राह्मण समाज के लिए एक अच्छा रूपरेखा तैयार की है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि समाज इसको विचार विमर्श करके आने वाले जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आभार को जरूर जनता के बीच में जो है